ये अब हमारा चौथा सीरीज है। आप लोग देखिए, सीरीज बाय सीरीज है, पढ़ने लिखने वाले बच्चों से जुड़ी हुई। अब आपको लव मैरिज में ही ये सीरीज हमारी पढ़ाई लिखाई की चल रही है। तो ये 4P का मतलब समझाने जा रहे हैं। एक निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है, एक सोशल वर्क क्या होता है, ये सारी चीजें कि आपको जीवन में चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो, विवाह से रिलेटेड हो, अन्य बहुत जीवन है तो बहुत दायरों से रिलेटेड है। तो उस दायरे में अगर किसी बहन को, सबसे ज्यादा बहन को दिक्कत आ रही है, क्योंकि आजादी उन्हीं को कम मिलती है इतने स्वतंत्रता और मिलने के बाद भी, अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम प्रियंका, मैं और हमारे हस्बैंड अरविंद जी दोनों आप लोग की सहायता करने के लिए तैयार है। आप बस कमेंट करिएगा। अब ये जो जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आप लोग उनको उस चीज को समझिए। देखिए कि इन्होंने कहा कि भाई कुछ लोगों को, जैसे कि हमारे व्यूअर हैं, उनको ये दिक्कत आ रही है डिसीजन लेने में। ठीक, हाँ, डिसीजन लेने में आप कमेंट पढ़े हैं तो हाँ, आपने दिखाई हाँ, कि कुछ लोगों को कई सारी। तो देखिए क्या होता है कि लाइफ में क्या होता है कि आपके पास एक लिमिटेड समय होता है, एक लिमिटेड समय होता है, और उस लिमिटेड समय में जरूरी नहीं होता है कि हर चीज आप जानते हैं, हर चीज जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने 30-32 साल चीजें जो है पढ़ा लिखा, 10 साल अपना टाइम दिए, 20 साल अपना टाइम दिए, तब चीजों को सीखे। अब लेकिन क्या होता है कि आपको हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं भैया आप अभी 10 साल अपना गंवाइए तब सीखिए। अब यदि आपको लगता है कि हमारी ये समस्या है, और उस समस्या को आप जो है शेयर करते हैं, उस समस्या से हो सकता है कि हम फेस किए हों। तो अब आप ये बताइए कि यदि आपके हम सिम्टम को समझ जाएं कि आपकी समस्या ये है, हमको तो तुरंत उस समस्या से फेस किए हैं, हमको तो समझाने में, आपको बताने में केवल 5 मिनट लगेगा, लेकिन उसको अपने से आपको समझने में हो सकता है कि 2 साल भी समय लग जाए। ठीक, तो इसीलिए एक जो है सिद्धांत है लुई लूथर का, और लुई लूथर ने एक सिद्धांत दिया जिसे हम लोग कहते हैं 4P। 4P, और इस 4P थियरी क्या थी, इस चीज को थोड़ा सा समझिए। 4P का मतलब, एक P का मतलब होता है P यानी पर्सन, दूसरा P होता है प्रॉब्लम, तीसरा P होता है प्लेस, और चौथा P होता है प्रोसेस। अब ये 4P आप लोग समझ गए कि पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस और प्रोसेस। पर्सन इन द सेंस ये है कि कोई भी व्यक्ति है, वो जो है एक व्यक्ति है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति है, वो पर्सन है आप। अब आपके पास प्रॉब्लम है, अब आपके पास क्या है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वो कोई चीज भी हो सकती है, आपके जीवन से रिलेटेड चीज हो सकती है, आपके डिसीजन लेने से रिलेटेड चीज हो सकती है, आपके लाइफ से रिलेटेड चीज हो सकती है, आपके शादी विवाह जो भी है, ये समस्या जो है आपके जीवन में है। यानी आप पर्सन हैं और आप प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। लेकिन प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, अब उस प्रॉब्लम का खुद ब खुद सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है कि ऐसी समस्या आ गई है, हम क्या करें, ये डिसीजन लेते हैं तो ये सही होता है कि नहीं होता है, ये डिसीजन ले लेंगे तो ये गलत तो नहीं हो जाएगा। अब तमाम तरह की उलझन आपके माइंड में ये चल रही है। अब ऐसे स्थिति में आप जो है डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं, अपने टाइम को भी किल कर रहे हैं, और पूरी तरह से आपका माइंड हैंग हो चुका है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। ठीक, ऐसे स्थिति में कई सारे लोग जो है गलत कदम भी उठा लेते हैं। ठीक, तो इसके लिए अब ये दो चीज समझ गए कि यानी पर्सन है आप, प्रॉब्लम से ग्रसित है। अब करना क्या है, आपको आना है प्लेस पे। अब आना है कहाँ पे, प्लेस पे। प्लेस इन द सेंस उस जगह पर आना है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे बैठे हैं, तो ये बैठे हैं हम भाई, अपना मेज लगा करके यहाँ पे बैठे हैं, कहीं बाहर बैठे हैं, तो हम यहाँ बैठे हैं, यानी ये मेरा प्लेस है। अब जैसे आप लोगों से डिस्कस किया, आप लोगों को लगा कि भाई ये सामने वाला बात अच्छा कर रहा है, इसके पास कुछ नॉलेज है, तभी तो ये हमारे बारे में ये सारी चीजें, इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब यदि आपके पास समस्या है और आपको लगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं, आपको कोई रोग हुआ है, तो रोग हुआ है यानी आपको समस्या हुई है, तो समस्या हुई है तो आप जाते हैं ना भाई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर एक प्लेस पर बैठा रहता है, ऐसा नहीं ना है कि कहीं पे चौराहे पर तो आपको मिलेगा नहीं।
जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे या जहाँ हॉस्पिटल होगा वहीं ना बैठा रहेगा डॉक्टर, और वहां पे वो डॉक्टर बैठा है। तो जाहिर सी बात है कि जब डॉक्टर बैठा है, तो डॉक्टर यदि बैठा है आपके रोग का इलाज करने के लिए, तो उस विधा में उसको एक्सपर्टीज होगी। यानी जिस चीज के लिए आप गए हैं, जैसे पेट दर्द है, चाहे सर दर्द है, चाहे बुखार है, तो वो उसका वो एक्सपर्ट होगा तभी तो आपका इलाज कर पाएगा ना। यानी आप गए हैं, मान करके गए हैं कि उस जो है विषय का एक्सपर्ट आदमी है, यानी उस प्लेस पर चले गए। अब जब प्लेस पर चले गए तो मान लीजिए कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, और पेट में दर्द हो रहा है, और आपका दर्द किस तरह है, दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है, कहाँ है, कैसे है, वो सारा जब चीज आप बताएंगे, और जब बताएंगे तो वो एज्यूम करेगा कि हाँ भाई इधर दर्द हो रहा है तो इसका क्या हो जाना चाहिए, उधर दर्द हो रहा है तो इसका क्या होना चाहिए। अब ये जब सारी चीज आप बताए, बताने के बाद उसको आधा जानकारी हो गई, लेकिन बाद में उसको लगा कि नहीं, हमें जो है इसको और बेहतर तरीके से जो है इसको डायग्नोस करने की जरूरत है। और इसी डायग्नोस के समय में वो क्या करता है कि वो आपसे बोलेगा कि अच्छा है कि आपका ये सारा चीज देखा, फिर कहता है कि नहीं आप अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड इसलिए कहता है कराने के लिए क्योंकि आपके बातों से उसने उस रोग को डायग्नोस तो किया, लेकिन जो उसका इंटरनल डायग्नोस है उसको डायग्नोस कराने के लिए उसने अल्ट्रासाउंड बोला। ठीक, लेकिन ये सारी चीजें हुई कैसे? ये दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, एक विश्वास था। यदि आपके प्रति उसका विश्वास नहीं होता है और आपका उसके प्रति विश्वास नहीं होता तो ये सारी चीज आप नहीं बताते। आपको ये विश्वास है एज ए पर्सन कि जो भी समस्या हमको हुई है, सामने वाले से डिस्कस कर रहे हैं तो वो हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा, वो हमारी समस्या को समझ रहा है, और समस्या को समझ रहा है तभी आप खुल करके आपने उसकी समस्या को बताए। जब आप खुल करके समस्या को आप बताए तभी वो आपको आपकी समस्या को अच्छे से डायग्नोस कर पाया। तो कहने का मेरा सेंस यही था कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, कोई भी समस्या हो, जीवन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, किसी भी तरह की समस्या है, तो उस समस्या को समस्या नहीं बनने देना है। क्यों? क्योंकि आप अपने से उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आप गलत भी निर्णय ले लें या आपको टाइम भी ज्यादा लग जाए। तो इसके लिए मैंने कहा कि आपको जरूरत है क्या, एक्सपर्ट से, यानी उस एक्सपर्ट से राय लेने का। अब जब राय लेंगे, अपनी बात बताएंगे, अपनी समस्या बताएंगे, जब उस पर वो सुझाव देगा तब आपको लगेगा कि हम जिस एंगल से सोच रहे थे ये तो दूसरे एंगल से रास्ता आसान हो गया। जिस चीज को हमें टफ लग रहा था वही रास्ता आपके लिए क्या हो गया, बहुत आसान हो गया, और आसान हो गया और आसानी से आपने उस जाल से निकल गए। ठीक, तो यही है 4P। तो 4P में सबसे ज्यादा जरूरी है कि दोनों के बीच जो एक बॉन्डिंग हो वो ट्रस्टफुल हो, ईमानदारी पूर्वक हो, कि जो आप बता रही हैं वो सारी चीजें ईमानदारी से बताइए। क्योंकि जब तक और दूसरा वाला जो सुन रहा है वो भी उसको कॉन्फिडेंशियल रखे कि जो आपने बात बताई वो बात किसी वो दूसरे से नहीं शेयर कर रहा है। मान लीजिए कि आपने क्या हुआ कि आपने कोई बात हमको बताए, लेकिन हमने आपकी बातों को 10 जगह उड़ा दिया, कभी जीवन में आप बताएंगे विश्वास या बताएंगे? ही तो तो जाता है सबसे जरूरी चीज है कि वहां पे दोनों के बीच में कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। ठीक, जब तक चीजें कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगी तब तक कोई एक दूसरे को बताएगा नहीं, और जब तक ओरिजिनल चीज बताएंगे नहीं तब तक समस्या का डायग्नोस नहीं हो पाएगा, और जब समस्या का डायग्नोस नहीं हो पाएगा तो समस्या का समाधान भी संभव नहीं है। तो मेरा सुझाव यही होगा कि कोई भी व्यक्ति हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कोई भी समस्या, सब हर समस्या का समाधान है। इस संसार में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कि समाधान नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल समस्या हो, चाहे वो एजुकेशनल समस्या हो, चाहे मान लीजिए कि कोई आपको कुछ कह रहा है, हर समस्या का समाधान है। जरूरत है आपको सही लोग मिलने की। ठीक, यदि आपको सही लोग सही समय पर मिल गए आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक,
तो आशा है आप लोगों का बाकी कोई भी ये भी सवाल आया था, ये भी चलिए आपने तो एक वेल उसमें एजुकेशन के सेक्टर में आपने पॉइंट क्रिएट किया। देखिए जो सवाल है आज बैठे हैं अपनी पता नहीं बैठे हैं क्या, ऐसा नहीं है कि वो बैठेंगे नहीं, बात ये है कि इनका काम इतना हो जाता है, एग्जाम्स का बहुत सारी चीजें होती हैं, कई बच्चों के फोन आते हैं तो वो सर ऐसा दिक्कत है, सर वैसा दिक्कत है, बहुत सारी चीजें। तो सर ये भी बता दीजिए सामाजिक कुंठिता, ठीक है आज के समय में बहुत सारी चीजें हो रही है पर मेरे ही समाज वाले ही हैं, आई डोंट नो कौन पगली पगला है, पगल चट्टा लोग हैं, हम नहीं जानते। तो ये बता दीजिए कि भैया लोअर टी शर्ट पहनती है शादी के बाद, घूंघट में नहीं रहती है, जरा ये बता दीजिए भाई, ये पॉइंट तो बहुत हम, तगड़े तो तगड़े हैं। हमने क्या कहा कि सबसे बड़ी मेरे बात है ससुर जी आए थे ना, कि मेरे ससुर शरीर जी जो की आगे है, क्लियर कर तो चुकी हूँ। ये है कि ये शरीर है, हम लोग कपड़ा क्यों पहनते हैं? ये शरीर में ऐसा हमने कुछ तो दिख नहीं रहा, कम से कम शरीर साड़ी वाली से मैंने तो ज्यादा नहीं दिख कि रहा है, ये जो मुझे है ये हमने उम्मीद पहले है। ही बोला कि ये हमारा शरीर है, शरीर को हम ढकने के लिए हम जिस तरह का कपड़ा पहन लें, ठीक, कंफर्टेबल जिसमें हमको है कपड़ा केवल शरीर को ढकने के लिए पहनना है, बस, ठीक। यहाँ तक कि जैनी तो ये कहते हैं वो कि तो जब शरीर से जीन हम इंद्रियों को जीत लेते हैं, यानी वो जब वहाँ जीन बनते हैं, कहते हैं कि जब हम इंद्रियों को जीत लिए तब इसका कोई रोल नहीं होता। वैसे भी देखेंगे कि वो नंगे फकीर घूमे रहते हैं। कहते हैं कि जब हम जिस चीज को, जैसे आंख से किसी लड़की को आप देख रहे हैं, तो आंख से देख रहे हैं तो आंखें में ना आपका गलत है कि लड़की का कौन सा पार्ट आप देख रहे हैं, 2 क्या साल चीजें की देख बच्ची रहे के हैं, साथ रेप अब हो रेप रहा, कर रहे 8 हैं। साल की तो बच्ची के रेप हो रहा है, वो उसका कौन सा शरीर गलती डेवलप तो हो गया? गलती तो आपके इंद्री में है। अब यदि अब आपने लोग अपने कह रहे हैं इंद्री को बॉलीवुड जीत वाली लिया गलत कर रहे हैं, गंदे तो कपड़े पहन रही है, तो आज के समय में आप उस चीज को नहीं ये बचा पाओगे, चीज है, अपने आप वो को सुरक्षित खुद रखना। अब ये खाना है, क्या पहनना है, घूमना पहनना खाना, इसमें यदि आप ये स्वतंत्र नहीं है, वही ये तो, समय जब आपको स्वतंत्रता नहीं है इसी से तो तोड़ा जाता है एक लड़की को, आप क्या हैं? सेल्फ मेड भी नहीं है। आप एक गुलाम मनुष्य हैं, और गुलाम मनुष्य कभी भी कभी भी एक गुलाम नागरिक ही पैदा करता है, ठीक है, कभी स्वतंत्र नागरिक पैदा नहीं करता। तो एक गुलाम व्यक्ति बन करके अपने बच्चे को भी गुलाम पैदा करना है क्या? तो गुलाम ये व्यक्ति कपड़ों में कौन गुलाम सी संस्कृति गुलाम उतर गई और नागरिक, चढ़ अच्छा गई? मान लीजिए अब गांव में कितनी तो साड़ी में है, बताइए कि ना, सास ससुर को तय कर दे रही है, क्या करोगे आप? तो अब जरूरी वो है भी तो संस्कृति में है। आप जिस चीज में कंफर्टेबल है वो चीज पहनिए, सेकंड क्वेश्चन जो इज, चीज आपको खाने का मन है वो खाइए, स्वतंत्र है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैं आपके मम्मी पापा की ना सेवा की हूँ और बहुत बेकार बहू हूँ। अभी तक जो भी मैं आपके मम्मी पापा से जितना भी रही, मेरी सास आके यहाँ रही, एक रात मेरे ससुर जी भी रहे, लेकिन आप बताइए कि वो खुद ही, वो गांव के व्यक्ति, वो शहर में खुद नहीं रहना चाहते हैं। अब एक चीज देखिए, अब ये बताइए आप। अब एक चीज देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ ही बहुत सारी शिक्षिकाएं हैं जो पढ़ाती भी। अब आप एक चीज देखिए कि जो हम लोगों का ग्रामीण कल्चर बना हुआ है, जाहिर सी बात है कि घर में मम्मी पापा रहेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि चाहे वो कोई भी होगा कि उनको खाना नहीं खिलाएगा, उनको पानी नहीं देगा, उनका सेवा नहीं करेगा, ये तो करेगा ही तरीका करेगा, होता वो है, हर आदमी करता है तरीका और वो होता है। करेगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि कोई महिला, मैं हर महिलाओं को कह रहा हूं, कोई महिला मान लीजिए कि 1 लाख रुपया कमा रही है, अब आप क्या करिए कि उसको घर में बैठा दीजिए, 1 लाख रुपया लेकर के यदि वो पर मंथ आ रही है तो 1 लाख रुपया से आप जो है, मार्क्स कहा था कि कोई भी आदमी गरीब नहीं होता है। अब एक चीज देखिए, कोई आदमी अंधा नहीं होता, कोई आदमी लंगड़ा नहीं होता, कोई लूला नहीं होता, कहा कि सब अर्थ का खेल है। यदि आपके पास पैसा है, आप अंधे हैं, 10-10 20-20 हजार देंगे, 5 लोग आपको कंधों पर लेकर के घुमाएंगे। पैसों की गूंगा है, आपके इंसानियत पास की दुनिया पैसा में। है, 10 लोग, तो यदि आप महिला है और आप 1 लाख रुपया कमा रही हैं, 10,000 रुपया किसी को देंगी, आपके मम्मी पापा को दिन भर पांव दबाते रहेंगे बैठ करके, ठीक है। पुरानी बुद्धि के नहीं है ना ये, चाहे कोई कितने भी गलत कमेंट कर वो दो चीजें या दबाते, मेल तो कर लो वो या काम करना है, वो ठीक है। इस आदमी पे फर्क नहीं तो पड़ेगा, करना क्या है, इतना विश्वास है मुझे। आपको अर्थ जनरेट करना है। मान लीजिए कि ये हम दबा दें, ये दबा दें, दूसरा दबाएगा,
तो क्या उसमें अंतर आ जाएगा? आप दिन भर दूसरे से दबवाते रहिए 10,000, उसका भी एक रोजगार मिल जाएगा। जो आदमी इस तरह से नहीं, वो घूम तो रहा है। आप बिल्कुल नहीं सही नहीं, कह रहे हो। दूसरी चीज है कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लेते हैं कि आपके घर की कोई लड़की है, पढ़ रही है, या हाउस वाइफ ही है, मान लीजिए कोई लड़की की जरूरत नहीं है, मान लीजिए कोई बहू है और वो पढ़ रही है, किसी चीज की तैयारी कर रही है, और मान लीजिए कि 4 घंटा बैठ करके आप उसको खाना बनवा रहे हैं और उसका एग्जाम है, आप 2,000 रुपया दे करके, 3,000 रुपया दे करके आप कोई मेड रख करके खाना बनवा लेंगे, कल के डेट में वो सेलेक्ट हो जाएगी, तो हमारे लिए वो लाभदायक है कि उससे बनवाना वो लाभदायक है। तो हमारे समाज ये में ना बेटी कहने से का काम नहीं सेंस करवाना, चीज है ये। हम बाहर लोग का। हमारे यहाँ देखिए, अगर तो हम उनका आदमी मर जाए, देखिए विधवा हो जाए, तो यही हमारे सास ससुर यहाँ देवर जेठ देखिए, लात मार के हम एक भगा चीज आप देते हैं। लोगों को हमने बताएं, ये भी देखे हैं हम केस। आप लोगों को एक बताएं, हम लोग अपने विद्यालय में भी जब पेरेंट्स मीटिंग करते हैं तो उसमें सारे पेरेंट्स को हम लोग ये बताते हुए कहते हुए वो क्या, वीडियो भी डाला गया आप था। वीडियो आप लोगों को मिला भी होगा। हाँ, कहने वीडियो का में सेंस डाला ये गया। है कि हम लोगों का यही बात हम बताते हैं कि भाई मम्मी है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आपका बच्चा कोई पढ़ रहा है, अब बार बार उसको पानी ले आओ रे, खाना ले आओ रे, और वो बैठ करके कंसंट्रेट होकर के 10 मिनट बैठ करके पढ़ रहा है, आप ऐसा नहीं है कि उसको ला नहीं सकते। यदि वो बोलेंगे तो बच्चा लाएगा ही लाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन यदि बच्चा यदि पढ़ रहा है कंसंट्रेट होकर के, उसको देखिए कि हाँ ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ रहा है तो उसे काम करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि वो पढ़ रहा है, आप बार बार उसको इन सब चीजों में उलझा रहे हैं, यानी उसके लाइफ से आप खेल रहे हैं। ठीक, तो ये चीज जो भी है, लोग ये हमारे इस इनके ब्लॉग को ये देख रहे हैं, तो ये चीज को देख करके एक चीज ये शिक्षा लेना है कि आपका यदि बच्चा पढ़ रहा है तो उस समय आप उठ करके पापा हैं मम्मी है एक गिलास पानी पी लेंगे तो कोई उसे छोटा नहीं हो जाएंगे, या आप यहाँ उसमें बात समझ उसे गए होगे। तहमील ही नहीं हो उन्होंने जाएगा पढ़े के दायरे से बोला है, कि उसी प्रश्न का कि उत्तर ये दिया चीजें है। जो है ये गलत हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कोई लेकर के कोई एक मैथ का सवाल लगा रहा है बच्चा, आप जो है उसको भेज दिए कि जाओ पानी लेकर के आओ। अब जो मैथ का वो फॉर्मूला वहां पे वो तैयार किया था आपने, तो उसका फिर से माइंड जो है हैंग करा दिया, और वो फिर आएगा 10 मिनट फिर सोचेगा ये करेगा, तब तक 5 मिनट के बाद आपका फिर वो कोई तो काम मिल ठीक है, जाएगा। लेकिन कभी कभी कोई दूसरा इंसान तो बेटी है, बहू है, कुछ चीज में बिजी है, तो ये आपके हाथ पैर अगर चल रहे हैं, आप बीमार नहीं हो, चाहे जिस भी अवस्था में, और आप उठ के हर चीज कर लोगे, लेकिन एक कटोरी उठा के आप खा लोगे, सब कुछ बना वो है, चीजें तो जो है, इसमें नहीं कोई ये तो होगा नहीं, नहीं कि ये बहू बेटी चीजें कुछ है, खराब कर दी। ये चीजें जो है कोई ये मुद्दा सोसाइटी में घर में परिवार में होना, जो ये सोचने लगते हैं। तभी तो अब इससे इतनी क्या होता लड़ाइयाँ है कलेश कि होता है, इससे क्या होता है कि जब सब लोग मिल करके अब बड़ा करते घटना हैं, घटित हो तो जाती है। इससे क्या होता है कि कौन आदमी क्या कर देता है उसे कोई टेंशन ही नहीं रहता। और जब आप माइंड बना लेते हैं नहीं ये काम यही उसको ही करेगी, करना है, यही करेगी, बहू है यही तो करेगी, वो यही बेटी है यही ये करेगी, चीजें तो जो है, दिक्कत हो जाती ये चीजें जो है मतलब कि क्या कहते हैं कि सोसाइटी को है। हाँ, एक तरह से प्रदूषित करने अब का। अम्मा जी लोग ना 10 जगह चौड़ा कर लेंगे, लेकिन अपना कार्य करने में कोई हो, दिक्कत आप होती है। अपना करिए और स्वतंत्र, और देखिए कभी भी किसी को थकना नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए अमिताभ बच्चन इस समय 80 साल के लगभग होने जा रहे फिर भी हैं, कर और रहे हैं। वो आदमी जो है देखते होंगे कि वो कहते हैं कि अमिताभ उनकी बच्चन पत्नी का भी 2 दिन अमिताभ ही बच्चन हुई। का एक कोट है, तो आप कुछ लोग कहेंगे सब लोग अमिताभ बच्चन थोड़ी हो गए। हाँ, अरे भैया नहीं हुए, अच्छी चीजों से सीखना है। सीखना है। उन्होंने क्या कहा, अमिताभ बच्चन ने कहा कि एक आदमी एक लाइफ में एक ही काम करता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि एक लाइफ में बहुत बहुत कुछ कर करके चले जाते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि हम बैठ के पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई भी करेंगे, भैया हम पढ़ाते भी हैं, आप बहुत लोगों कुछ के भी बीच में आ जाते हैं। कभी कभी हंस खेल के हम लोग रीलो बना देते हैं, हाँ, कभी कभी कॉमेडी मन का करेगा तो कॉमेडियो कर लेते हैं, कभी कभी मन वो करेगा तो हम होता लोग। रहेगा, उसका तो चिंता अब नहीं ये है, नहीं, क्योंकि अरे अपनी भैया मास्टर स्टोरी है। साहब हैं, अब मास्टर साहब जो है एकदम अब से हम भी बिल्कुल। यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो तो हमारे ही भाई हो, कोई ये हो चीजें परिवार का, हमारा जहाँ पे बोलते थे हमारा जहाँ तैयारी पे करने रोल वाला है, बच्चा ऐसे हमारा करेगा। जहाँ पे जैसा रोल है हम वैसे रोल में आकर के काम करें। हाँ, तो ऐसे रोल में आप आके काम करेंगे तो देखिए क्या होगा माइंड सही कि रहेगा। आप हमेशा इंजॉयफुल रहेंगे, अपने लाइफ में इंजॉयफुल रहेंगे। नहीं तो हमेशा क्या होगा, उसी काम में स्ट्रेस से पूरा बने दिन लगे रहेंगे, रहेंगे। एकदम स्ट्रेस, हमेशा किसी को लेकर के जलते रहेंगे कि कभी कभी ऐसी चीजें होगी कि मतलब चिड़चिड़ा टाइप का एकदम हम कभी-कभी बनाए आपको रहेंगे। मल्टीपल कभी कभी देखेंगे कि चीजें कुछ करना कुछ कुछ पड़ता ऐसे है, भी मास्टर मिल करना जाते भी हैं चाहिए। कि देखते ही हवा गुम रहता है,
तो देखते होंगे कि हम लोग तो यहाँ कुछ मास्टर भी देख रहे होंगे, तो देख लें। अब देखिए क्या होता है कि कुछ कम पढ़ाने वाले मास्टर होते हैं ना, तो वो पहले ही बच्चा को हड़का करके रखेंगे, हमसे पूछे ना, अरे कल याद भैया, करके आना। तो वो हड़का ये कर, और ये इसके कारण क्या होता है कि वो डर के मारे बच्चा उससे पूछने ही नहीं जाएगा। भैया आपके पास यदि बच्चा आ रहा है, उसको प्यार से बोलोगे, प्यार से चीजें समझा दिए, खुशी खुशी आपको चला गया। और झूठे आपने भौकाल बन, तो जो भी इस टाइप के लोग होते हैं सोसाइटी हर में, फील्ड में हर फील्ड में, ये भौकाल देखिए क्या बनाने करेंगे, वाले। आंख ये टड़ेरते रहेंगे, हाँ, गुड़रते रहेंगे। ऐसे ये इनको ये ये घर क्या में होता भी है, मौजूद ये होंगे बाहर सबसे मूर्ख होते हैं, ये हाँ, भी जान लीजिए, ये सबसे मूर्ख होते ये हैं। जो 2-2 मिनट में इनके गुस्सा करते हैं ना, पास ऐसे करके ये एक चीज ऐसे जान ही लीजिए, ऐसे ही इनके पास जो होता है, ना दम होता ये है ये और ना दुनिया के, नॉलेज होता है। ये एक तो ये मूर्ख होते हैं, ये दुनिया के सबसे डरपोक व्यक्ति होते हैं। हाँ, और ये क्या होगा कि आपको अपने पास सटने नहीं देंगे। क्यों नहीं सटने देना चाहते हैं? क्योंकि ये कुरीति जानते और हैं, संस्कृत के नाम पे भी हवा ना क्योंकि ये देंगे। जानते हैं कि जैसे ही हम मुंह खोलेंगे, उनके पास नॉलेज नहीं है, हाँ, हाँ, उनका भेद खुल जाएगा। खुल जाएगा। तो ऐसे लोग जो है केवल आपको वाह, हड़का करके बहुत अच्छी बात मैंने बोली। ये हड़का करके दम दिखाएंगे। ये इतिहास में बलवान भी था, बलवान भी था, खुद दास था, खुद मूर्ख, और अपने एकदम बिल्कुल टीप टाप कपड़ा पहन करके, एकदम नंगी तलवार लेकर के, किसी को आने नहीं देना, एकदम भौकाल बनाए रहना। तो ऐसे जितने मूर्ख टाइप के लोग रहेंगे, एकदम देखेंगे कि एकदम लगेगा कि 24 घंटे गुस्से में है, एकदम से कितने बिल्कुल बड़ा कितना बड़ा बड़ा काम कर आपको, आप लेंगे। उसको आप पानी लेकर के जाने में भी आपको डर लगेगा, एकदम आंख नचाते रहेगा। ये सब मूर्खों की पहचान है। और यदि आज आपके हम ही पास, लोग हैं। आपके आसपास ऐसे हैं, हाँ, तो उनको समझ जाइए, चाहे वो नेता हो, भाव मत दीजिए, चाहे वो चाहे आपसे बड़ा हो या समझ लीजिए, छोटा हो, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, टीचर हो, चाहे परिवार का कोई चाचा व्यक्ति हो, मामा मामा ताया ताऊ, ताया कोई भी हो, कोई भी यदि हो, ये गुण है, तो ये जान लीजिए कि वो सबसे डरपोक आदमी है, इनसे बिरक के चलो, सबसे कमजोर आदमी है, पागल सबसे समझ मूर्ख आदमी है। और उसको आता जाता कुछ नहीं कुछ है, नहीं। केवल वो अपने आभा मंडल के बल पर आपको हाँकने का प्रयास करता है। ऐसे लोगों को तुरंत आपको अभी से इसी तरह बाइंड से अप समझ करते हैं लेना। और मैं तो बाइंड अप मिलते हैं करने के फिर, बाद अभी नहीं कभी मिलते मिलेंगे। रहिए। अभी मैं 5-6 लाइन और बोलना चाहती हूँ, इसको 30 मिनट का मैं ठीक, करूंगी। ठीक आप है। बैठिए 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 बैठिए, आप ही को लेकर के रुकिए। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं इस लास्ट में कि ये है मेरा पति, पी लीजिए पहले पानी। ये है पति मेरा, ठीक है। वैसे इतना ना मैं परिवार वाले के पास कभी सटी हूँ और ना कभी दोस्त फ्रेंड में सटी हूँ, पति है मेरा। तो इसलिए इस पे ना मैं अपने माथे का ताज और नाक का खुमान लेके चलती हूँ। 2 रोटी चाहे कम खाऊंगी, एक उदाहरण है दे रही हूँ, ज्यादा खाती हूँ लेकिन 2 रोटी कम खाऊंगी। और इस पे नाज है हमको। कभी कभी गुस्सा होते हैं आपस में, बहुत सारी चीजें होती है, देखो हर परिवार में होती है, लेकिन फिर 2 दिन बाद हम दोनों फिर वही बिल्ली और चूहा वाला, टॉम एंड जेरी वाला हाल होता है और कुछ नहीं। हेल्दी फाइट होती है। हेल्दी में अब चाहे आप शहद वाली फाइट समझ लो, चाहे नमकीन बिस्कुट वाली समझ लो। तो मेरा पति, आज मैं हाथ इसको ऐसे पकड़ के बोलती, ये है मेरी ताकत। और ये उंगली पे इतना भी शर्माने की जरूरत नहीं है, अब दुनिया जानती है। तो ये है मेरी ताकत और मैं इनकी ताकत में हूँ, आपकी ताकत ये हूँ। तो ये है मेरी ताकत। इसका चयन किया है आप समाज वालों से लड़के, इसका चयन किया मैंने। और कुछ भी होगा, आप लोगों के आगे रोने नहीं आऊंगी, भले से ही थोड़ा मन भावुक हो गया, मुझे इस पे भरोसा है। मुझे इनके खानदान, परिवार, समाज किसी पे नहीं, इन पे नहीं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति अब जो देखने को मिल रही, मुझे, मैं मरती भी रहूं, मुझे लगता है पानी देने वाला अब यही आदमी है मुझको। बस एक बात बता रही हूँ। और अपने अपने पति में देख लो, मेरिट के आधार में पास होने वाले, ये एक एग्जाम ना पास करने वाले, ये आदमी ने पूरा अपना जीवन लगा दिया। और हाँ, उम्र की बात कर रहे थे तो अलग से सोचे, उम्र की बात करें, अपने अम्मा और बाबूजी से पूछ लेना कि कितना उम्र का फासला है, उतने उम्र का फासला है। हमारे माई और पापा, हमारे मम्मी और पापा से भी कम उम्र का फासला है। किसी किसी का शरीर थोड़ा अक्खड़ लगता है, किसी का मुलायम लगता है। और मेरा पति ना ज्ञान के आधार पे तेज है घमंड मुझे, चाहे घर में कुछ हो या ना हो, लेकिन सब कुछ अब हो रहा है।
दूसरी बात है मुझे घमंड, अपनी मेहनत के दम पे ये कर रहा है, आगे मेरी जो मेहनत होगी उस पर तो और तगड़ा काम होगा। ठीक है, तो ये नहीं है कि बस गुटका पुड़िया फाका और 2 नली बंदूक लेकर के बस चल दिए, हाथी जैसा बैल जैसा बुद्धि लेके शरीर लेके। ठीक है, उन बहनों और बेटियों को भी बहुओं को भी मैं बता दूं, बहुत ज्यादा बोल रही थी ना, अपने बाप जिसने बाप ने तुम्हारे पैदा किया ना, उससे जाके पूछो कि तुम्हारी माँ और बाप में कितना उम्र का अंतर है। ठीक है, इसके ज्ञान से ही इसका शरीर है, इसकी ताकत है। देश चाहे फिर जितना भी आध्यात्मिक व्यक्ति हो, 1 to 1 करने से, सेंस की बात करने से, किसी विषय पे तार्किक चीजें करने से ना पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन बंदूकधारी टै टै करने वाला, वो रंगदारी बस 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा अपने आप को घिस पाएगा और बात में तर्क उसके नहीं होगा, उसके कोई ज्ञान नहीं होगा। तो ये चीज है हम दोनों का, बस यही है। जो प्यार कर रहे हैं, जो हेटर्स है, तो उनका तो बातें अलग है, आप गालियां दोगे वो तो हमें पता है। इतना क्लियर मेरा हस्बैंड का बात, अगर मेरे जीवन साथी की बात अभी और नहीं समझ में आई, हमारी भी नहीं समझ में आई, और दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं, सेंस रिश्ते में नहीं, सामाजिक आधार पे। और हम दोनों का ना ऐसे ही डिस्कशन होता है। प्यार वैसा ठीक है, वो हर चीज यहाँ पे पब्लिक में नहीं हम रखना सही समझते हैं, वो सब है, लेकिन अधिकतर पढ़ाई के विषय पे ही होता है। और रही बात सास ससुर का, तो सास ससुर का भी मैं क्लियर कर दूं, सास ससुर यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, वो घर गांव रहना चाहते हैं, आते हैं कभी कभी, उन्हें मेरे हाथ की दाल पसंद है। मेरी सासू माँ को ना मैं बहुत प्रिय हूँ और वो मेरे लिए देवी है, और मैंने कई वीडियो में बता दिया है। बस उनको यह है कि वो गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, तो जो भी होता है उनको एक बेटा और बहू होने के नाते वो फर्ज पूरा किया जाता है। अभी बहुत सी चीजें हैं, तो धीरे धीरे अभी हम भी अपने लाइन पे हैं, अपनी चीजों को बाइंड अप कर रहे हैं, मतलब समेट रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। बाकी वही है, सब पैसों का खेला है, पैसा है तो सब अपने, नहीं है तो सब पराए। हिम्मत है तो हिम्मत मेरी ये है, और इस इनकी हिम्मत भी मैं भी हूँ। ये नहीं है कि केवल मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ, ये खुद जानते हैं और इनका भी समाज जान गया है कि इनकी हिम्मत यही प्रियंका है। ठीक है, जिस दिन मुझे कुछ हो गया ना, हकीकत बता रहे, आधा तो खत्म हो जाएंगे ये आदमी, चाहे कुछ भी हो, जितने भी ज्ञानी हो, या तो इनको कुछ हो गया तो हम मरे हैं, ये हकीकत है। इतना तो विश्वास है, इतना तो मैं विश्वास बांध के चल रही हूँ। एक ठीक है, घरेलू आधार पे हम जैसे भी हों, लेकिन सामाजिक आधार पे, एक पढ़े लिखे के आधार पे हम हैं। और बाकी यही सब 3-5 चल रहा था, समाज का नौटंकी, कभी इधर का तो कभी उधर का, दोनों समाज का। तो वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैं इनसे बोलने लगी, यार ऐसे कितना गिरेंगे लोग, कि कभी जीवन में इनसे फेस होना पड़े या बात करना पड़े, मैं तो थूकना नहीं पसंद करूंगी। ऐसे कितना गंदा ये लोग, इतनी गंदा बात कर चुके हैं, इन लोगों से कौन बात करना पसंद करेगा। तो ठीक है, बाकी देखिए, सब लोग अपना परिवार चलाते हैं, माई बाप जब खत्म हो जाते हैं ना एक परिवार के, तो सब अपना अपना परिवार लेकर के हो जाते हैं। ग्रंथों में देख लीजिए, चाहे पुरानी उसमें भी देख लो, चाहे अभी का समाज का देख लो, तो ये सारी चीजें आप लोगों को हमने ओवरऑल बता दिया। लव मैरिज हमारी यहाँ पे होती है, मतलब खत्म नहीं होती है, स्टोरी होती है समाप्त। और नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। हम दोनों हस्बैंड वाइफ को ऐसे ही प्यार सपोर्ट कीजिए। मैं आशा करती हूँ आप ऐसे ही हम लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, और बताए अपना ध्यान रखिए।